मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं धनवान बनने का महा उपाय बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने धनवान बनने के लिए मंत्र बताया था और लोगों के द्वारा बहुत वो मंत्र को पसंद किया गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे पिछले वीडियो में मैं बहुत सारा वीडियो डाला हूँ, उसमें एक वीडियो है धनवान बनने के लिए मंत्र। हनुमान ज्योतिष के किताब से मैं लिया था वो मंत्र और लोगों को बताया है और बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है और मेरा वीडियो बहुत लाइक किया गया है। उसी क्रम में मैं आज धनवान बनने का उपाय भी बता रहा हूँ। मित्रों मित्रों और मैं इससे पहले चक्र के माध्यम से आप अपने भविष्य फल को जान सकते हैं। मैंने बहुत सारा चक्र बनाया दिया है अपने वीडियो पर, जैसे कि मेरी शादी कब होगी, मैं रोज़गार करूं कि व्यापार करूं, है ना, मैं घर कैसे बदलूं, मुझे घर बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, मेरा शत्रु नाश होगा कि नहीं। ऐसे मैंने अनेकों वीडियो चक्र के माध्यम से बताया है और उस चक्र के द्वारा बहुत ही आसानी से अपने भविष्य फल को जान सकते हैं और इसमें आपको कोई भी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ और सारे वीडियो को आप देखिए तो आपके दैनिक जीवन में जो परेशानी आती है वो परेशानी को बहुत आसानी से आप समाप्त कर सकते हैं। मैंने बहुत सारा उपाय बताया है, लेकिन आज मैं बहुत ही एक अचूक उपाय बता रहा हूँ। जैसे मैंने अचूक मंत्र बताया है, उसी तरह से ये बहुत ही अचूक उपाय मैं बता रहा हूँ। मित्रों, ये ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ये ऐसा नहीं है, लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ इस तरह का बताया है, लेकिन आपको वो तरीका नहीं बताया है और मैं आज आपको तरीका बताने वाला हूँ। उस तरीके से मैंने उस विधि के द्वारा आप बहुत ही आसानी से धनवान बन सकते हैं। तो आइए मित्रों, वक्त को ज़्यादा नहीं बर्बाद करें और मेरे चैनल को आप पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हनुमान जी से आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आप धनवान जरूर बनिएगा। मैं आपके लिए हनुमान जी से दुआ कर रहा हूँ मेरे। और आप कोई परेशान है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो मंत्र का जाप करते रहिए और इस उपाय को कीजिए। लेकिन अगर आप अच्छे ढंग से पैसे कमाते हैं, किसी को सताते नहीं हैं, तो आप निश्चित धनवान बनिएगा। आप मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाते हैं, चाहे ऑफिस ही जाके पैसे कमाते हैं और आप चाहते हैं धनवान बनना, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, आप ज़रूर धनवान बनिएगा। तो मित्रों, जैसा लोगों ने आपको इस यूट्यूब पर मैं देखा हूँ, बहुत सारे लोगों ने बताया है कि अगर इस उपाय को किया जाए तो आप बहुत जल्दी धनवान बन जाएंगे। तो आइए मैं बता रहा हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, लाल कपड़ा है, ये लाल कपड़ा है, एक नोट है, उस पर हल्दी रखा हुआ है। ये देखिए, ये जो है सम्मी का ये है, सम्मी से तोड़ा हुआ ये है और ये अक्षत है। और देखिए, राम तुलसी, श्याम तुलसी। तुलसी के बारे में कहना है कि अगर आपको जो भी तुलसी मिलता है उससे आपको परेशान नहीं होना है, कोई भी तुलसी का पत्ता, ठीक है। और ये एक लाल रंग का बैग है, ठीक है। तो देखिए, ये लाल रंग का बैग है ना। अब आप देखें, अब आप चाहते हैं धनवान बनना, ठीक है। तो ये देखें, देखिए क्या करना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ उपाय, ये मैंने YouTube पर बहुत बार देखा, लोगों बहुत सारे वीडियो में मैं देखा हूँ, लोग बताए हैं। ये पैसा जो है आपको किन्नर से लेना है। ये जो पैसा है, तो किन्नर आपको जल्दी पैसा देता नहीं है, चाहे वो देगा नहीं। तो आप देखिए, आप कैसे आपको किन्नर से पैसा लेना, ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आप ध्यान से सुनिएगा। किन्नर पहले पैसा कभी देगा नहीं आपको, लेकिन आपको अगर किन्नर आपके पास आता है, वो पैसे मांगता है, तो आप क्या कीजिएगा, क्या बोलिएगा। तो मैं बता रहा था कि किन्नर से आप, अगर किन्नर पैसा तो कभी आपको देगा नहीं, लेकिन आपको चूँकि ये उपाय में किन्नर से पैसा लेना है, उसके लिए आप, किन्नर आपके पास पैसा मांगने आता है तो आप उसको 50 रुपया दे दें,
बोले भैया मुझे इसमें से आप जितना मन करे 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया जो मन करे आप दे दो मुझे, चाहे आप उसको 100 रुपया दे दें। अब बोले आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उसके 100 रुपया भी दे दें, बोल चाहे 200 रुपया दे दें, बोले कि इसमें से आपको जितना मन है आशीर्वाद के तौर पर मुझे आप दे दें, है ना। तो वो आप बोलिएगा, अगर वो अपने से पैसा देता है, आप बोलिएगा कि आप मुझे आशीर्वाद के तौर पर दें, तो हो सकता है आपको वो पैसा दे देगा। आप समझ रहे हैं, वो आशीर्वाद के तौर पर बोलिएगा, एक मुझे मैं जो पैसा तुम्हें दे रहा हूँ उसमें से मुझे जो आप तुम्हें मन करे वो पैसा मुझे तुम दे दो। देखिए किन्नर तो ऐसे खुद से पैसा नहीं देते हैं, तो अगर आप किन्नर से पैसा लेना चाह रहे हैं, बहुत ही माने रेयर केस में वो आपको खुशी से 1 रुपया चाहे 2 रुपया दे देता है, तो आप समझ लीजिए कि आप धनवान बन जाइएगा, लेकिन वो लोग देते नहीं हैं। लेकिन अब आपको मैं उपाय बता रहा हूँ जिससे के द्वारा आप किन्नर से पैसा ले सकते हैं। मैंने क्या बताया, आप उसे 200 100 300 400 जो भी दे, बोले कि भैया तू आशीर्वाद के तौर पर मुझे जो देना है तू मुझे दे दे, तो देखिए ये पैसा आपको मिल जाता है ना। ये माना कि ये आपको 20 रुपया मिले चाहे 10 रुपया मिले, जो भी मिले, चाहे 1 रुपया मिले, आपको क्या करना है, आपको घर लेकर आ जाना है, ठीक है। और केवल परिवार के सदस्य को ही बताना है, बाहर के लोगों को नहीं बताना है। किसको बताना है, परिवार के सदस्य को। उस पर क्या करना है, हल्दी रख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तुलसी पत्ता, ये देखिए दोनों तुलसी पत्ता है, राम तुलसी श्याम तुलसी, दोनों में से जो तुलसी आपको अच्छा लगे आप रख लिए। उसके बाद अक्षत है, ठीक, और ये क्या है, मैं सम्मी का जो है। अब इसे क्या करना है, इसको आपको लपेट देना है ना, ऐसे करके लपेट देनी है, अच्छे से बांध देना है, जिसको आप लपेट देना बोलते हैं, ठीक है। और आपने लपेट दिया, लपेटने के बाद पूरी अच्छी तरह से इसको लाल रंग के बैग में ही आपको रखना है। ऐसा बैग आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत छोटा बैग ऐसे मार्केट में बहुत मिलता है। और उसको कहाँ रखना है, इस बैग को कहाँ रखना है, यही ध्यान देने वाली बात है। इसको आपको तिजोरी में रखना है, ध्यान से सुनना आप, इसको तिजोरी में रखना है। देखिए अब मैं दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। तिजोरी में रखते हैं तो आपको नित्य दिन, आप देख रहे हैं तिजोरी में रखना है। तिजोरी में रखने के बाद मैं देख रहे हैं तिजोरी में ये लिखा होना चाहिए शुभ लाभ। ये आपको रहना ही चाहिए, तिजोरी में लिखा हुआ शुभ लाभ। देख रहे हैं, इस तरह से आप तिजोरी के ऊपर शुभ लाभ रख कर लिखेंगे। और उसको अगर शुभ लाभ आप हाथ से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, हल्दी के द्वारा ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और शुभ लाभ लिख दें, उस पर आप चाहें तो स्वास्तिक का भी फोटो बना सकते हैं। और क्या करना है, उस लाल रंग के बैग को तिजोरी के अंदर रख देना है। समझ रहे हैं मित्रों, आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप ज्वेलर दुकान में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि तिजोरी का सुबह शाम जरूर अगरबत्ती दिखाते हैं। आपको भी अगरबत्ती दिखाना है सुबह शाम। जब घर में दीपक दिखाएं तो आप सुबह शाम तिजोरी को भी अगरबत्ती दिखाएं, ठीक है। आप देखिएगा मित्रों, आप कितना जल्दी आगे बढ़िएगा, आप धनवान बनिएगा इस उपाय को करने से। अगर आप धनवान बनते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, आप निश्चित धनवान बनेंगे। लेकिन शर्त है कि वो पैसा किसी को रुला के आपको नहीं लेना है, तभी आपके जो भी पैसा आपको मिल रहा है आपको बरकत हो जाएगा और दिनों दिन जो रातों रात आप तरक्की को पालेंगे मित्रों। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।